नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के 9 जिलों को जोड़ने वाले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का किया लोकार्पण। 22,497 रुपए की लागत से निर्मित पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को भारतीय वायुसेना के विमान की लैंडिंग और टेक ऑफ के उपयोग के हिसाब से किया गया है तैयार। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने वेस्ट सियांग जिले के आलो में निर्माणाधीन स्टेडियम का निरीक्षण और एएनएम हॉस्टल बिल्डिंग का किया लोकार्पण। कहा, सरकार की तरफ से बुनियादी सुविधाओं के विकास में सहायता का आश्वासन देते हुए विकास के अनुकूल माहौल पैदा करने पर दिया जोर। आज मनाया जा रहा है राष्ट्रीय प्रेस दिवस। राज्यपाल डॉक्टर बीडी मिश्रा और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने मीडिया कर्मियों को राष्ट्रीय प्रेस दिवस की दी बधाई। ईटानगर में आयोजित राष्ट्रीय प्रेस दिवस समारोह में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े कर्मियों ने लिया हिस्सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुल्तानपुर के कुरेभार में उत्तर प्रदेश के 9 जिलों को जोड़ने वाले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया। कार्यक्रम के लिए पीएम मोदी एक्सप्रेसवे पर बनाई गई हवाई पट्टी पर भारतीय वायुसेना के मालवाहक विमान C-130J हरक्यूलिस से पहुंचे थे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी अगवानी की। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास 3 साल पहले किया गया था और आज सिर्फ 36 महीने में ही 341 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे जनता को समर्पित किया गया। ये एक्सप्रेसवे पूर्वांचल के विकास को नई ऊंचाइयां देने वाला साबित होगा। इसके लोकार्पण के साथ ही अपेक्षाकृत पिछड़े इलाके पूर्वांचल के इस एक्सप्रेसवे के नज़दीकी क्षेत्रों में उपयोगों के विकास में 7 शैक्षणिक व स्वास्थ्य संस्थान, वाणिज्यिक केंद्र खुलने से रोजगार की कई राह भी खुलेंगी। 22,497 रुपए की लागत से निर्मित पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को इस तरह से विकसित किया गया है कि कोई भी लड़ाकू विमान यहां उतर सके और उड़ान भर सके। भारतीय वायुसेना के साथ नियमित बातचीत के आधार पर इसे तैयार किया गया है। भारतीय वायुसेना, सीमा सड़क संगठन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और राज्य सरकार ने मिलकर यह सुनिश्चित किया है कि सड़क या एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता भारतीय वायुसेना के विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ के उपयोग के हिसाब से हो। एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश को तेज गति से बेहतर भविष्य की ओर ले जाएगा। ये एक्सप्रेसवे यूपी के विकास का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की प्रगति का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे नए यूपी के निर्माण का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की मजबूत होती अर्थव्यवस्था का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी में आधुनिक होती सुविधाओं का प्रतिबिंब है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की दृढ़ इच्छा शक्ति का पुनीत प्रगटीकरण है। ये एक्सप्रेसवे यूपी में संकल्पों की सिद्धि का जीता जागता प्रमाण है। देश का संपूर्ण विकास करने के लिए देश का संतुलित विकास भी उतना ही आवश्यक है। कुछ क्षेत्र विकास की दौड़ में आगे चले जाएं और कुछ क्षेत्र दशकों पीछे रह जाएं। ये असमानता किसी भी देश के लिए ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के देश के विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने कहा है कि संस्थान ने उत्पादकता और दक्षता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
आज नई दिल्ली में केक परिसर में पहले ऑडिट दिवस पर आयोजित एक समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा है कि केक एक विरासत है और हर पीढ़ी को इसे संजो कर रखना चाहिए। श्री मोदी ने कहा है कि पहले केक और सरकार में ठनी रहती थी क्योंकि सरकार इससे डरती रहती थी। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश मुर्मू ने कहा है कि 16 नवंबर 1860 को देश के पहले महालेखा परीक्षक ने अपना कार्यभार संभाला था, इसलिए इस दिन को ऑडिट दिवस के रूप में चुना गया है। उन्होंने कहा है कि अब हर साल 16 नवंबर को ऑडिट दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने केक कार्यालय में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण भी किया। पुरानी सोच है, सरकार सर्वम, सरकार जानम, सरकार ज्ञानम। इस पुरानी सोच को हमने बदलने का तय कर लिया और उसका परिणाम सरकार का दखल भी कम हो रहा है और आपका काम भी आसान हो रहा है। मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, कॉन्टैक्टलेस कस्टम्स, ऑटोमेटिक रिन्यूअल्स, फेसलेस असेसमेंट्स, सर्विस डिलीवरी के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस, इन सारे रिफॉर्म्स ने सरकार के गैर जरूरी दखल को खत्म किया है। सिस्टम में जब ये ट्रांसपेरेंसी आती है तो नतीजे भी हमें साफ साफ दिखाई देने लगते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्यों को उनके पूंजीगत व्यय को बढ़ाने में मदद करने के लिए एक अग्रिम किश्त शामिल करने के बाद चालू मास में कर हस्तांतरण के रूप में 95,082 करोड़ रुपए जारी करेगी। राज्य के मुख्यमंत्रियों, उप मुख्यमंत्रियों, वित्त मंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों के साथ बातचीत के बाद नई दिल्ली में सुश्री सीतारमण ने बताया है कि इससे राज्यों के पास अधिक धन होगा और वे इससे बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए खर्च कर सकते हैं। बैठक के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने राज्यों की चिंताओं को खारिज कर दिया है और हाल ही में पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती करों को साझा पुल से पूरी की जाएगी। मंत्रालय ने कहा है कि 10 रुपये और 5 रुपये प्रति लीटर डीजल और पेट्रोल की पूरी कटौती उत्पाद शुल्क के गैर साझा करने योग्य हिस्से से है और पूरी कटौती केंद्र सरकार द्वारा वहन की जा रही है। Capital expenditure, it would really be helpful for them to get a part of the tax devolution for the current financial year also. In a sense, if it can be front loaded, it will be helpful. There and then, of course, I have directed the finance secretary, who's also taking care of the expenditure, to do this immediately, so that this being a very exceptional year, states will not be short of money in their hands when all of us are pushing forward with the infrastructure expenditure to be taken up by them. Entire reduction of 5 rupees and 10 rupees has been in the non-shareable portion of excise, which means that the entire reduction is borne by the central government, and no part of this excise duty is part of the 41% which is shared with the states. So the entire reduction of 10 rupees and of 5 rupees is a revenue loss to the central government, and there is no loss of devolution to any state government through the reduction of 10 rupees and 5 rupees which was done recently. केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने सोमवार को वेस्ट सियांग जिले के आलो में निर्माणाधीन स्टेडियम का निरीक्षण किया और एएनएम हॉस्टल बिल्डिंग का उद्घाटन किया। इस अवसर पर चिकित्सक समुदाय ने केंद्रीय मंत्री से एनएनएम संस्थान को जीएनएम संस्थान के रूप में अपग्रेड करने का अनुरोध करते हुए कहा है कि इससे वेस्ट सियांग और राज्य के अन्य जिलों के जनरल अस्पतालों के लिए स्वास्थ्य कर्मियों की मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। आलो में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है और ये प्रगति पर है। श्री रिजिजू ने सरकार की तरफ से बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए हर संभव सहायता का आश्वासन देते हुए विकास के अनुकूल माहौल पैदा करने पर जोर दिया।
इस अवसर पर राज्य के उद्योग मंत्री तुमके बागरा, विधायक केंतो जीनी, जिला उपायुक्त पेंगा तातो सहित कई अधिकारी मौजूद थे। आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस है। ये दिवस प्रत्येक वर्ष 16 नवंबर को स्वतंत्र और उत्तरदायी प्रेस के संकल्प के लिए मनाया जाता है। आज ही के दिन भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना हुई थी। भारतीय प्रेस परिषद यह सुनिश्चित करता है कि मीडिया बिना किसी दबाव और धमकी के उच्चतम मानदंड बनाए रखे। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने पत्रकारों से फर्जी समाचारों और झूठी बयानबाजी पर रोक लगाने के लिए सभी आवश्यक प्रयास करने का आह्वान किया है। राज्यपाल डॉक्टर बी डी मिश्रा और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने मीडिया कर्मियों को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर बधाई दी है। राजधानी ईटानगर में आयोजित राष्ट्रीय प्रेस दिवस समारोह में विधायक गैब्रियल दी वांगसू, अरुणाचल प्रेस क्लब के अध्यक्ष दोदुम यांगफो, अरुणाचल प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार के अध्यक्ष अमर सांगनो, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े मीडिया कर्मी मौजूद थे। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए गए और मीडिया कर्मियों ने एक दूसरे को राष्ट्रीय दिवस की शुभकामनाएं देते हुए आम नागरिकों तक सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की जानकारी के साथ ही देश विदेश की घटनाओं से रूबरू कराने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। और जैसे पहले बताया कि यू हैव ऑलरेडी पब्लिश दैट थिंग्स जर्नलिस्ट एथिक्स को लेकर के जो बताया किताब जो पब्लिश हुआ, आई थिंक दैट्स द बाइबल, दैट्स एवरीथिंग यू नो फॉर यू, दैट्स द भगवद गीता फॉर यू. And remember one thing, in short, I wanted to say is that when you are a journalist, remember you don't have religion. You don't belong to a particular region. You don't belong to a particular town or colony. You belong to the state, to the nation. This is very, very important. Please keep this in mind. Because otherwise what happened, when you're talking about new media, you probably used to, somebody used to come and say, मैं उस particular colony का बारे में बोलना शुरू करता है. जब भी वहाँ होता है, उसी पे concentrate रहता है. तो ये गलत है. As a journalist, we belong to everybody. We belong to every religion. ऑल क्रादादी जिला छात्र संघ द्वारा बुलाए गए 12 घंटे के क्रादादी बंद का मिला जुला असर रहा। जिला छात्र संघ ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पालिन में पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति करने, स्कूली शिक्षा उपनिदेशक द्वारा प्रस्तावित गेस्ट टीचर के पदों को मंजूरी देने, हाल ही में जामीन की जगह बनाए गए नई जिला मुख्यालय पालिन में आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए एक मुश्त धनराशि आवंटित करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर क्रादादी बंद का आह्वान किया था। जिला उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि बंद शांतिपूर्ण रहा और जिले के किसी भी हिस्से में अप्रिय घटना की खबर नहीं है। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफ़र में आज हम बात करेंगे करतार सिंह सराभा के बारे में। सोलह नवंबर 7 स्वाधीनता सेनानियों की पुण्यतिथि है, जिन्हें 1915 में लाहौर षड्यंत्र केस में उनकी भूमिका के लिए फांसी दी गई थी। ये हैं करतार सिंह सराभा, विष्णु गणेश बेंगले, बख्शीश सिंह, जगत सिंह, सुरेंद्र सिंह, ईश्वर सिंह और हनुमान सिंह। क्रांतिकारी और देशभक्त करतार सिंह सराभा तब मात्र 19 वर्ष के थे जब उन्हें अंग्रेजों ने फांसी दी। करतार सिंह का जन्म 24 मई 1896 को लुधियाना के निकट सराभा गांव में हुआ था। उन्होंने बेसिक शिक्षा लुधियाना में पूरी की। 1912 में करतार सिंह को उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका भेजा गया। सैन फ्रांसिस्को पहुंचने पर उन्होंने देखा कि सवाल पूछते समय भारतीयों के साथ बुरा बर्ताव किया जाता था, जबकि अन्य देशों के नागरिकों को न्यूनतम औपचारिकताएं पूरी करने के बाद जाने दिया जाता था। इससे युवक सराभा क्रोधित हो गया और उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के अस्तित्व पर सवाल पूछने शुरू कर दिए। लोअर सुबनसिरी जिले के याजाली अंचल के राजकीय आवासीय विद्यालय लिचलित में मॉडर्न लर्निंग सेंटर स्थापित किया गया है। प्रोजेक्ट 37 के अंतर्गत इस एडवांस लर्निंग सेंटर का निर्माण अरुणाचल प्रदेश सिविल सर्विस के 2016 बैच के अधिकारियों ने क्राउड फंडिंग के जरिए कराया है। सुदूर गांव लिचलित के मिडिल स्कूल में इस परियोजना के तहत प्रिंटर्स के साथ 3 कंप्यूटर सेट, लाइब्रेरी के लिए पुस्तकें, स्लाइड के साथ माइक्रोस्कोप के अलावा बच्चों को बैठने के लिए 30 डेस्क और बेंच उपलब्ध कराए गए। इस परियोजना को याजाली के सर्कल ऑफिसर ताशी वांचू थोंदोक ने 2016 बैच के APCS की तरफ से पूरा कराया है। Platform, I would like to thank my contributors, Shri Tawatedir Sir, Honorable Minister Education,
Shri Nabam Tadau, Executive Engineer PWD Yazali Division, Shri O. Jairam, Executive Engineer Power Yazali Division, Shri Neelam Rava, Assistant जिला पंचायत सदस्य ओगोंग मंगू ने मॉनसून में सियांग नदी में उफान से प्रभावित ईस्ट सियांग जिले के बेरुंग गांव में भूमि कटाव से बचाव के लिए ग्रामीणों के साथ विभिन्न उपायों पर चर्चा की। श्री मंगू ने राज्य सरकार से ईस्ट सियांग जिले के बेरुंग गांव में सियांग नदी से भूमि कटाव से बचाव के लिए ज़रूरी कदम उठाने और अगले मॉनसून से पहले बांध का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए संबंधित विभाग को निर्देश देने का अनुरोध किया। सियांग रिवर जो है समर में स्पेशली हम लोग के लिए बहुत डेंजर है, पासीघाट के लिए। नॉट ओनली पासीघाट, उसका नीचे तरफ भी, साउदर्न तरफ भी ये बहुत इफेक्ट करता है। जैसे कि अपना जारकू हो गया, जारकोंग हो गया, और नीचे जाएगा तो आपका हाईवे पार्ट हो गया, ताजुम, बेरुंग, सिकातोडे, बामुन। ओके, बाई चांस ये एपोको लैंड एरिया से अगर ये पानी घुसता है तो हमारा जो है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।